बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की रेसिपी जो है ना, वो एक देगी बिरयानी की रेसिपी है, लेकिन मैंने बनाई है ये चनों में। आप चनों की जगह चिकन, मटन, बीफ कुछ भी ले सकते हो। बेसिकली मुझे अपनी रेसिपी आपको देनी थी। ये इतनी चटपटी मसालेदार बिरयानी बनती है। इसके लिए मैंने चने 2 कप मतलब हाफ केजी जितने चने मैंने बॉईल कर लिए थे। अब मैं 1 कप दही लूँगी, उसको विस्क करके उसमें खड़े गरम मसाले डालूँगी। 2 स्टार अनीस है, 2 बड़ी इलायची है, 4-5 छोटी इलायची है, 5 से 6 लौंगे हैं, 20 से 25 काली मिर्चें हैं। ये सब साबित जाएगा। और भुना कुटा ज़ीरा धनिया 2 टेबलस्पून, चूँकि ये बहुत मसालेदार और मेरे पास 1.5 किलो का रेशो है। और 1 टेबलस्पून गरम मसाला है। ये जायफल जावित्री का पाउडर है 1 टीस्पून। और ये 2 टेबलस्पून लाल मिर्चें हैं। ये सब इसमें जाएगा और थोड़ा सा फूड कलर। ये ऑप्शनल है, आपको नहीं डालना तो आप मत डालिएगा। मैं असल में रेस्टोरेंट स्टाइल बना रही हूँ, तो इसमें बहुत सारा जो है चटपटा मसाला डलता है। अब इसमें 1 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया और 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप टेंशन मत लीजिएगा। साथ में मैंने चनों को भी थोड़ा कलर लगा दिया था, जैसे मुझे रेस्टोरेंट स्टाइल देना था। ये मेरे पास बहुत अच्छे बासमती चावल हैं, ये मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया। अब 1 कप भर के मैंने ऑयल लिया है, 1 से 1.5 कप ऑयल इसमें जाएगा। और 2 बड़े साइज़ के अनियंस जो है ना, वो मैंने बहुत थिनली स्लाइस करके वो मैं बहुत गर्म घी में ये डाल दूँगी, तेल में। अब मैं इसको स्लो फ्लेम पे जो है ना, पहले तो हमारा तेल गरम होना चाहिए। जब ये डाल दें उसके बाद तेल को जो है ना लो टू मीडियम फ्लेम पे करके आधी जो प्याज है ना वो मैं निकाल दूंगी। आधी जो है वो मैं ग्रेवी के लिए रखूंगी, आधी जो है मैं पर जो तय लगाऊंगी उसके लिए रखूंगी। अब ये 3 से 4 टमाटर है। 3 टमाटर उस तरीके से हैं कि बड़े लिए मैंने, अगर आपके पास मीडियम साइज़ की हैं तो 4 टोमेटोज़ हैं। इनको बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिएगा, चाहे तो इसमें हरी मिर्चें भी मिक्स कर दीजिएगा। अब जब ये कुक हो जाए ना, इसमें मैं दही वाला मसाला और चने डाल दूँगी। ये देखिए, ये हमारी ग्रेवी बहुत तरी ऊपर आ गई है, तो मैं ये कलरफुल जो चने हैं ये डाल दूँगी। इसके बाद जो दही थी वो डाल दूँगी। ये इतनी चटपटी मसालेदार ये बिरयानी बनती है, जैसे रेस्टोरेंट पे मिलती है ना, ये उस तरह की देग की बिरयानी है। आप सिर्फ चनों को रिप्लेस करके कुछ भी डाल सकते हो, मटन, चिकन, बीफ कुछ भी, वेज भी बना सकते हो इसमें आप। अब ये देखें, दही वाला मैंने मसाला डाल दिया। अगर इस पॉइंट पे मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट भी दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। अब ये कुक जब हो चुका ना दही, तो जो तरी आई हुई थी ना वो मैं निकाल दूँगी। वो निकालूँगी इस वजह से कि मैं आपको फर्दर आगे बताऊँगी कि मैं इस तरी का क्या करूँगी। तरी सारी निकाल दूँगी और मसाले को बिल्कुल भुना छोड़ दूँगी। मैं वाटरी मसाला नहीं रखूँगी बिरयानी का। आप बिरयानी ज़रा इस तरीके से भुने मसाले में बनाएं ना तो ज़्यादा मज़ेदार बनती है। अब दूसरी तरफ जो है ना, मैंने चने उतार दिए थे। अब मैं 1 लीटर जितना पानी लूँगी। 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का है, 2 बे लीव है और 4 मैंने मुट्ठी भर के, क्योंकि मुझे मुट्ठी का आइडिया है, मैं टेबल स्पून इसमें बता नहीं सकती हूँ। मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून इसमें नमक डाला है ताकि ये सॉल्टी हमारे चावल हो जाए। जब ये बॉईल हो जाएगा ना, चूँकि खड़े मसाले हमने जो है अपनी ग्रेवी में डाल दिए, इसमें सिर्फ बे लीफ और दालचीनी जाएगा और चावल चले जाएंगे। और ये चावल जो है ना 1 घंटा भिगोए हुए हैं, तो ये ज़्यादा कुक नहीं होंगे। ये मैं आधे सिर्फ जो है ना इनको पकाऊंगी और आधे में दम पे इसको करूँगी। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार, यकीन करें मज़ा ही आ गया था। ये देग की बिरयानी कराची की में फेमस जो है ना, ये चटपटी देग की बिरयानी की रेसिपी है। अब ये देखें, मैंने 5 मिनट भी एनफ है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये भीगे हुए चावल हैं और बहुत ज़्यादा भी इसको बॉईल नहीं करना वरना ये गुई हो जाएंगे। अब ये अलग से मेरे पास धनिया, पुदीना और कैरी पड़ी थी। मेरे पास इमली नहीं थी तो मैं कैरी में बना रही थी। अब ये मैं केवड़ा
1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप्स, इससे ज़्यादा नहीं वरना कड़वाहट आ जाएगी। और 1 टेबल स्पून जितना मैं इसमें रोज़ वाटर डाल के इसको मिक्स कर दूँगी। और हमारी जो प्याज थी वो मैंने मैश कर हाथ से ही उसको मैंने क्रम्स कर दिया था, चूरा कर दिया था। अब मैं तय लगाऊंगी, तय में जो है ना मैं पहले चावल डालूंगी, फिर मैं सारा जितना भी मेरा चनों की ग्रेवी है ना वो मैं सारी इसमें डाल दूँ। सारी मिड में जाएगी, ऊपर से फिर चावलों की लेयर आएगी। कुछ लोग 2 से 3 लेयर बनाते हैं, मैंने सिर्फ 3 ही लेयर बनाए। नीचे चावल, मिड में ग्रेवी और ऊपर चावल। ऊपर मैं बिल्कुल भी ग्रेवी नहीं डालूंगी। सारी जितनी हमें ना असल में बिरयानी चने ज़्यादा हों तो पसंद आती है। आप चाहें तो आप चने कम भी रख सकते हैं। ये देखिए सारी बिरयानी मैंने सारी ग्रेवी मैंने बिछा दी, मसालों के साथ तरी मैंने अलग कर दी थी। अब ऊपर से जो है ना मैं और चावल, मतलब धनिया पुदीना वो तो एक नॉर्मल है कि आपको मिड में क्या डालना है, लींबू डालना है। कुछ लोग टमाटर कट करके डालते हैं, कुछ लोग जो है ना इसमें लेमन डालते हैं। मैं धनिया पुदीना सिर्फ डालूंगी मिड में। ऊपर से ये चावल डाल दूंगी और जो हमारी कैरी है वो लगा दूंगी। और प्याज है जो हमारी ब्राउन की हुई उसके क्रम्स डाल दूंगी। केवड़ा वाटर जो रोज़ वाटर में मिक्स किया है वो डालूंगी। फूड कलर मैंने बहुत एनफ यूज़ किया था, अब और मज़ीद मैं नहीं। फूड कलर ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, आप डालो ना डालो। अब ये देखिए सारे चावल मैं बिछा दूंगी। मेरे पास ये पैन तकरीबन 1 से सवा किलो तक की बिरयानी का है और मेरे पास 1.5 किलो बिरयानी थी, तो बिल्कुल ओवरलोडेड हो रहा था। अब ये मैं ऊपर से प्याज बिछा दूंगी और कैरीज रख दूंगी, फिर धनिया पुदीना रख दूंगी और केवड़ा वाटर डाल दूंगी। और ऊपर से जो है ना मैं जो तरी थी वो भी ऊपर ही डाल दूंगी, ताकि हमारे ऊपर के जो चावल है ना बिरयानी के वो भी ऑयली रहे। वरना अमूमन ये होता है ऑयल सारी नीचे चली जाती है और बिरयानी ऊपर से ड्राई ड्राई लगती है। अब ये देखिए हरी मिर्चें डाल रही हूँ मैं ऊपर से, इसलिए डाल रही हूँ कि मेरे पास बच्चे हैं। अंदर डालूंगी तो ये पक जाएगा और बच्चे फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते। अब ये देखिए ऊपर से मैं तरी डाल दूँगी और इसे दम पे छोड़ दूँगी। अब दम मैंने स्टार्ट में 5 मिनट जो है हाई फ्लेम रखा था, उसके बाद मैंने इसको 15 मिनट्स जो है ना लो फ्लेम पे रखा था। और ये इतनी बेहतरीन हमारी बिरयानी बनकर के रेडी है। और खुदा करे आपकी रेसिपी भी इतनी टेस्टी, इतनी मज़ेदार बने और आपके घर वाले आपकी तारीफ़ करें। ये लेग की बिरयानी आप ईद में बना सकते हैं। आप चनों को रिप्लेस करके मटन डाल सकते हैं, बीफ डाल सकते हैं। ये देखिए दम हो गई है, इतनी टेस्टी खिले खिले चावल और आपके घर वाले आप तारीफ़ करते हुए नहीं थकेंगे। ये इतनी मज़ेदार बिरयानी थी, नमक भी बिल्कुल परफेक्ट था और मिर्चें भी बिल्कुल परफेक्ट थी और डिलीशियस बन कर के ये रेडी हुई थी। और अगर आपकी बिरयानी इतनी मज़ेदार देग की बने तो एक कमेंट ज़रूर मुझे कीजिएगा कि आपको मेरी बिरयानी कितनी पसंद आई। तो अब इजाज़त चाहती हूँ। ओके जी, बाय बाय।